Jolly, jolly, السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على अशरफ अम्बिया वल मुरसलीन खातमिन नबीयीन व शाफ़िइल महशर सय्यदनल मुसद्दद बशीरनल मुमज्जद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वंज़ुर इलल इज़ामि कैफ़ा नुनशीज़ुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा। एक मर्तबा सब मिल के बाबा से बोलें सलावत। सालाना मजलिस अज़ा है और आज पहली बार आपकी खिदमत में हाजिर होने का शरफ हासिल हो रहा है और इस पहली हाजिरी के बाद अजनबियत का एहसास इसलिए नहीं है क्योंकि कोई अली वाला किसी अली वाले के लिए अजनबी नहीं होता। ये अली की मोहब्बत है जो गैरों को भी अपना बना देती है। मिलते पहली बार हैं मगर लगता ऐसा है कि बरसों के मिले हुए हैं। ये गुफ्तगू मैं रिवायती अंदाज में नहीं कर रहा। अगर तालिमात आले मोहम्मद को देखा जाए तो हकीकत यही है कि अली वाला दुनिया में आने से पहले ही एक दूसरे को जानता है। इसलिए कि जब रोज़े अलग परवरदिगार कह रहा था क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ, उस वक्त जिन लोगों ने कहा था कि तू हमारा खुदा है वही लोग इस दुनिया में आकर ला इलाहा कहते हैं। और फिर जब पूछा क्या मोहम्मद तुम्हारे नबी नहीं है, जिन लोगों ने उस वक्त कहा था वही दुनिया में आके मोहम्मद का कलमा पढ़ते हैं। और जब खुदा ने कहा क्या अली तुम्हारे वली नहीं है जो वहां इकरार विलायत कर रहे थे, वो दुनिया में आकर अली की विलायत का इकरार करते हैं। तो यहाँ बाद में मिले हैं, वहां पहले मिल चुके हैं। यहाँ बाद में मिले हैं। जाहिर है कि इसके बाद एक मजलिस है और एक एक वक्त मेरा कीमती है। आप हजरात की मुकम्मल तवज्जुहात चाहता हूँ। अब से पहले 3 शबों में हम कृष्णनगर में अज़ाखाना कसर बतूल में हदीस किस्सा के उन्वान पर गुफ्तगू कर रहे थे और जो मोमिनीन वहाँ थे मैंने अर्ज किया था कि हम आज की भी 2 मजलिसों में हदीस किस्सा ही के बयान को जारी रखेंगे। जो थे वो आज मुत्तसिल हो जाएंगे और जो नहीं थे उसकी फिक्र इसलिए नहीं है कि बिला फसल के मानने वाले जिक्र से भी बिला फसल रहते हैं।
पैगंबर अकरम आखिर में अली से इरशाद फरमा रहे हैं, या अली तुम भी कामयाब हो, तुम्हारे शिया भी कामयाब हैं। तुम भी कामयाब हो, तुम्हारे शिया भी कामयाब हैं। हदीस किस्सा हमारी अदादारी की बिस्मिल्लाह है। मजलिस शुरू नहीं होती, आपका मुझे नहीं पता, हमारे कराची में यही रिवाज है, मजलिस शुरू नहीं होती जब तक हदीस किस्सा की तिलावत न हो जाए। जिस तरह दुनिया कुरान शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती है, हम मजलिस शुरू करने से पहले हदीस किस्सा पढ़ते हैं। और जब हदीस किस्सा का पहला जुमला आता है अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, तो यही से पता चल जाता है कि जिक्र हुसैन बाद में होता है, असहाबे रसूल का जिक्र पहले होता है। असहाबे रसूल का तज़किरा पहले होता है, तवज्जो रहे। ऐसे में जिक्र कहां से शुरू हुआ और बात कहां से होती हुई कहां तक आई। आखिर में पैगंबर कह रहे थे, या अली तुम भी कामयाब हो और तुम्हारे शिया भी कामयाब हैं। कामयाबी की हद कभी कभी पता नहीं चलती, कब तक कामयाब, कब तक कामयाब। अगर बाप बेटे से कहे खुदा तुम्हें कामयाबी अता करे, तो बेटा पलट के ये नहीं पूछता कब तक, मैट्रिक तक, इंटर तक, एमए तक, पीएचडी तक या आगे के मरहले तक बेटा कभी ये नहीं पूछता। पैगंबर का कमाल है, ऐसे मंजिल पर शियों की कामयाबी का ऐलान किया कि मुद्दत भी बता दी। या अली तुम भी कामयाब हो, तुम्हारे शिया भी कामयाब है। अब जब तक अली कामयाब है तब तक अली का शिया कामयाब है। जब तक अली कामयाब तब तक शिया कामयाब। 4 मर्तबा शियों का जिक्र है भाई। जहां वीआईपी तज़किरा हो रहा हो वहां हल्के लोगों का जिक्र नहीं होता। क्या बात है। जहाँ इस्मत का जिक्र हो, जहाँ तहारत का जिक्र हो, जहाँ चादर ज़हरा का जिक्र हो, जहाँ मलाइका की गुफ्तगू हो, जहाँ जिब्रील का बगैर इजाजत आने का तसव्वुर न हो, इतना वीआईपी प्रोटोकॉल हो, ऐसे मौकों पे शियों के फज़ाइल और अंदाज तो देखिए। मैं तवज्जो चाहता हूँ, रसूल ने कहा वह जमउन शिअतुना शिअतना व मुहिब्बिना, और जब हमारे शिया और हमारे मुहिब जमा हो जाएंगे और जमा होने के बाद एक हदीस की तिलावत करेंगे, तो उन्हें दुआ करने की जरूरत नहीं है, मलाइका घेर के उनके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे। मलाइका घेर लेंगे चारों तरफ से और उनको दुआ करने की जरूरत नहीं है। मलाइका अपने परों को उठाकर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करेंगे। तो पता चल गया खुदा मलाइका की बातों को रद्द नहीं करता। कितना बड़ा गुनाहगार बैठ जाए और बैठकर मासूमा के अल्फाज की तिलावत करे, उसका शर्म यह है बैठेगा गुनाहगार, बख्शा हुआ उठेगा। रसूल कह रहे हैं मेरे शिया और हमारे मुहिब जब जमा हो जाएंगे, भाई यहीं से पता चल गया ये वो इबादत है जो जमा होकर अंजाम दी जाती है। तसव्वुर आ गया कि सब जमा हो जाएं और जमा होने के बाद इसका जिक्र करें। और ये वाहिद हदीस है तारीख इस्लाम में कि जिसकी तिलावत का सवाब और अजर उसके अंदर ही बयान किया जा चुका है कि जो ये पढ़ेगा उसका अजर क्या है। अब मैं तवज्जो चाहता हूँ, रसूल कह रहे हैं जब हमारे शिया जमा हो जाए, हमारे शिया, लोग समझते हैं शिया अली के होते हैं, शिअतना मेरे शिया हमारे शिया, ये हम में रसूल शामिल हैं। अच्छा फिर अली ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर ऐसा है कि मलाइका जमा होकर मग़फ़िरत की दुआएं करेंगे तो हम भी कामयाब, हमारे शिया भी कामयाब। अब अली की ज़बान पे लफ्ज़ शिया आया, पहले नबी की ज़बान पर, उसके बाद अली की ज़बान पर, उसके बाद रसूल ने कहा कसम है उसकी जिसने मुझे रिसालत देके भेजा। दुनिया का कोई गम हो कोई हम हो, ऐसा हो नहीं सकता कि वो दुआ करे और खुदा पूरा ना करे। तीसरी मर्तबा रसूल की ज़बान पे लफ्ज़ शिया आया।
भाई तवज्जो रहे। और ऐसे मौके पर आखिरी बार रसूल ने कहा, अली ने कहा, हाँ इसका मतलब है मैं भी कामयाब हूं और मेरे शिया भी कामयाब हैं। 2 मरतबा नबी की जबान पे लफ्ज़ शिया, 2 मरतबा अली की जबान पे लफ्ज़ शिया। अली कह रहे थे मेरे शिया और रसूल कह रहे थे मेरे शिया। कहीं ये नहीं है या अली तुम्हारे शिया। भाई बहुत तवज्जो चाह रहा हो। और रसूल ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह आपके शिया, ये दोनों ने हमारे शिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करके बदला दिया। जो अली का शिया है वो मोहम्मद का शिया है, जो मोहम्मद का शिया है वही अली का शिया है। और फिर याद रखिए जिक्र अहदे रसूल में हो रहा है, पैगंबर की जबान पर लफ्ज़ शिया है। अब अगर कोई चैलेंज कर दे कितने फिरके बन जाए इस्लाम के, अपना नाम तो दिखाओ अहदे रसूल में। क्या बात है, वाह वाह। अपना नाम तो दिखाओ। सिवाय हमारे किसी का नाम अहदे नबी में नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि शिया पैगंबर के दुनिया के जाने के बाद नहीं बने हैं। भाई बहुत तवज्जो रहे, रसूल के बाद शिया दुनिया में नहीं आए हैं। चादर जहरा में शियों का जिक्र हो रहा था। अब उस वक्त खुदा जाने कौन तो शिया मौजूद थे। अब जब देखा कहीं सलमान नजर आए, कहीं अबू दर नजर आए, कहीं अम्मार नजर आए, कहीं हुदैफा नजर आए। बहुत तवज्जो रहे। और हदीस किससे आ रही है? जाबिर से। पहली मर्तबा आया हूं, तवज्जो चाहता हूं आपकी। हदीस आ रही है जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी से और शियों का जिक्र हो रहा है। देखिए लफ्ज़ शिया इब्तिदा ही से हदीस का मौजू रहा, इसलिए कि ये लफ्ज़ पहले कुरान में है, उसके बाद हदीस में है। अब ये मेरा मौजू नहीं है, इसका मौजू तो कुछ और है, लेकिन मैं 2 बातें कहना चाह रहा हूँ, इसलिए कि जुमले मेरे नहीं हैं, अहले सुन्नत के बड़े आलिम जिन्होंने सबसे पहले सहाय सित्ता का उर्दू में तर्जुमा किया, तमाम 6 किताबों का। वही तो जमा ने किताब लिखी लुगातुल हदीस। हदीस में जितने अल्फाज हैं उसकी शरह और तफसील उस किताब में उन्होंने बयान की है। जाइए बाजार में किताब है, जाके देखिएगा। उसमें जो जिल्द शीन से शुरू होती है उसमें लफ्ज़ शिया लिखा हुआ है, अहले सुन्नत आलिम। और जो रिवायत लिखी है वो रिवायत पेश करके आगे बढ़ रहा हूँ। कहने लगे मेराज की शब थी और पैगंबर 4थे आसमान पे पहुंचे। और जब पहुंचे तो पैगंबर के लिए 2 जीनों का मिंबर लगाया गया। मलाइका रसूल का इस्तकबाल करने के लिए 4थे आसमान पर मौजूद थे। बस वही वक्त था हजरत इब्राहिम आए और मोहम्मद मुस्तफा आए। इब्राहिम बैठे दूसरे जीने पर, रसूल बैठे पहले जीने पर। इब्राहिम बैठे दूसरे जीने पर, रसूल बैठे पहले जीने पर। रसूल इब्राहिम की नस्ल में है, लेकिन अल्लाह ये नहीं देखता बड़ा कौन है छोटा कौन है। भाई तवज्जो रहे, अल्लाह उम्रे देख कर मनसब नहीं देता कि ये 100 साल का है तो ये बड़ा है, ये 50 साल का है तो ये छोटा है। वो और थे जिन्होंने उम्रे देख कर बनाया था। और थे जो उम्रे देख रहे थे। अली दुल अशीरा में 10 बरस के थे। रसूल ने तो उम्र नहीं देखी, रसूल ने तो नहीं देखी 10 बरस का बच्चा क्या कह रहा है। रसूल ने ये देखा कह क्या रहा है, उम्र मत देखो कह क्या रहा है। उनकी मर्जी है, चाहे तो बचपन में नबूवत दे, चाहे तो बुढ़ापे में दे, चाहे तो जवानी में दे। खुदा मनसब के लिए उम्रें नहीं देखता, इसलिए यहाँ भी उम्र नहीं देखी, मनसब देखा। जो बड़े मनसब का था उसको मिंबर के पहले दीने पे जगह दी। और इब्राहिम खलील हैं दूसरे दीने पर। ऊपर है हबीब, नीचे है खलील। हबीब भी दोस्त, खलील भी दोस्त, दोनों का फर्क पता है। खलील उसे कहते हैं जो खुद कहे मुझसे दोस्ती कर लो, खलील वो होता है जो कहे मुझसे दोस्ती कर लीजिए, अपने से करीब कर लीजिए। हबीब वो होता है कि खुदा देख के कहे हम तुम्हें दोस्त बनाना चाहते हैं।
ऊपर खलील है, नीचे हबीब है। बस वही वक्त था, एक मर्तबा वही दुल्हमा अहले सुन्नत के आलिम लिखते हैं कि सामने से नूर के नाके पर एक नौजवान आता हुआ नजर आया और आलम ये था कि नूर का हाला उसके चारों तरफ कायम था। जब जवान का लफ्ज लिखा, मैं पहले ही बता रहा हूं, तो ब्रैकेट में लिखा अली इब्न अबी तालिब। भाई कहां बैठे, मैं कुछ कह रहा हूं, लफ्ज शिया जहन में रहे। ये आने वाला कौन है, सवाल किया। कौन पूछ रहा है, इब्राहिम। किससे, नबी से। ए मोहम्मद, ये आने वाला जवान कौन है? अहले सुन्नत की रिवायत हमारी नहीं है। आने वाला जवान कौन है? रसूल ने कहा बताइए। कहा मुझे तो लगता है कोई नबी है, मुझे लगता है कोई नबी है। कहा नबी नहीं है। कहा फिर कौन है? क्या मलक मुकर्रम है? कहा नहीं, वो भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि इब्राहिम को आने वाले का नाम पता हो या ना पता हो, लेकिन कुछ खुसूसियात थी कि आने वाला नबी लग रहा था। भाई आप और ही नहीं फरमा रहे। अरे जब शबे हिजरत चादर ओढ़कर मुनाफिकों को नबी लग सकते हैं, मगर मैं दस्ते अदब छोड़ूंगा और कहूंगा या खलीलुल्लाह, आप तो जद हैं, आपकी नस्ल में अली है, अबू तालिब का बेटा। आपको नहीं पता आने वाला कौन है, तो शायद आवाज आ जाए आने वाला मोहम्मद अजाइब है कि जब दादा ना पहचान सका तो उम्मत अली को कहां से पहचान। भाई बाबा ने बदल सलवार पढ़ी। अहले सुन्नत की रिवायत है, तवज्जो रहे। एक मर्तबा कहा आने वाला कौन है? कहा या इब्राहिम, आने वाला मेरे इल्म का वारिस, मेरा दामाद, मेरी तरफ से जंग करने वाला अली इब्ने अबी तालिब है। हमारी रिवायत नहीं है, एक लफ्ज के लिए रिवायत सुना रहा हूं। कहा अच्छा ये अली इब्ने अबी तालिब है? कहा क्या? तो फिर ये बताइए इनके गिर्द जो नूर है, इनके गिर्द जो नूर का हाला है, ये क्या है? तो कहने लगे ये अली के शिया है। मैं शियों के फजाइल अहले सुन्नत की किताब से सुना रहा हूँ, और जिसे हवाला चाहिए मैं लाके दे दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। भाई तवज्जो है कि ये अली के शियों का नूर है। एक मर्तबा इब्राहिम ने देखा और देखकर जुमला कहा या रसूल अल्लाह, ऐ मोहम्मद, क्या मैं इसमें शामिल हो सकता हूँ? क्या मैं इसमें शामिल हो सकता हूँ? इससे पहले ये पैगम्बर को कहते हैं अहले सुन्नत के आलिम वही तो जमा लिखते हैं। उसी वक्त नाराज की रात में चौथे आसमान पर जिब्रील आए और का खुदा ने आयत नाज़िल की है, सुना दीजिए व इल्ला मिन शिय्यतिही इब्राहिम, इब्राहिम शियों में से है। भाई तवज्जो है। इसका मतलब ये है, अब मेरा जुमला था या ना कीजिएगा, इसका मतलब ये है कि पूरी उम्मत सुन्नत इब्राहिमी अंजाम देकर मिल्लत इब्राहिमी में होना चाहती है। और इब्राहिम कहाँ की ख्वाहिश कर रहे हैं? और इब्राहिम कहाँ की ख्वाहिश कर रहे हैं? इसका मतलब है लफ्ज चला नबूवत से, लफ्ज चला वहां से, कुरान ने महफूज किया। उसके बाद रसूल की ज़बान पर आया या अली हमारे शिया जमा हो जाएं, और अली ने कहा हमारे शिया कामयाब हैं, हम भी कामयाब, हमारे शिया भी कामयाब। अब मुझे नहीं पता कि रसूल के शियों का मयार क्या है और अली के शियों का मयार क्या है, मगर मैं इतना जानता हूँ मोहम्मद कह रहा है मेरे शिया, अली कह रहा है मेरे शिया। और रिवायत आ रही है जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी की रिवायत जबान से, जिनकी दो खुसूसियात हैं। पहली अली से किस्सा और दूसरी खुसूसियत जहलम के मौके पर हुसैन के पहले दायर हैं, पहले दायर
हुसैन के जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी हैं। बहुत एहतियात से जुमला कह रहा हूँ, साहिबाने फहम सुन रहे हैं और मेरे जुमले को महफूज करें कि जो आज की तकरीर का इंतहाई अहम जुमला है जो पेश करने जा रहा हूँ। जाबिर पहले जाहिर हुसैन के 61 हिजरी 20 मुहर्रम 20 सफर करबला पहुंचे ज़ियारत की सबसे पहले। भाई तवज्जो रहे, आज करबला जाने वाले वही ज़ियारत पढ़ते हैं जो जाबिर ने कहलुम के दिन हुसैन की कब्र पे पढ़ी थी, हुसैन की कब्र पे पढ़ी थी और हुसैन को सलाम किया, अली अकबर को सलाम किया, शहदाए करबला को सलाम किया, अब्बासी अलमदार को सलाम किया। मैं सिर्फ एक जुमला सुनाना चाहता हूँ जो जाबिर ने शहदाए करबला को सलाम करते हुए कहा। जाबिर ने शहदाए करबला को सलाम करते हुए कहा, रावी हदीजे किसा का है और वो हदीजे किसा जिसमें 4 बार शियों का जिक्र है, या अली मेरे हमारे शिया और अली कह रहे हमारे शिया। तवज्जो रहे, अब ये जाबिर अपने सीने में हदीजे किसा को लेकर जा रहा है और जब करबला पहुंच रहा है तो शियत का तसव्वुर जाबिर के जहन में है। अब जब सलाम होगा तो पता चलेगा कि जब जाबिर लफ्ज़ शिया इस्तेमाल करे तो वो तक कहां जाएगी। बस वही वक्त था, गंगे शहीद आ गए, सामने आकर खड़े हुए, आकर कब्रों को देखा और कहा अस्सलाम अलैका या शियत रसूल, ऐ रसूल के शिया तुम पर सलाम। भाई मुझे आवाज नहीं आई, मुझे आवाज नहीं आई। सहाबी रसूल, शियत की रिवायत करने वाला, ततव्वुर शियत को जहन में रखने वाला असहाबे हुसैन को सलाम करते हुए कह रहा है, ऐ रसूल के शियों, ऐ रसूल के शियों, तुम पर हमारा सलाम हो, तुम पर हमारा सलाम हो। जुमला जाया न जाए, अरे मुझे नहीं पता अली का शिया कैसा होता है, मगर जाबिर ने 14 को सलाम करके बता दिया कि नबी का शिया 72 जैसा होता है। अब 72 को देख लो, 72 को देख लो और समझ लो अली के शियों का मयार क्या है। इसलिए कहा जैसे असहाब मेरे नाना को मिले उससे बेहतर मुझे मिले, उस अली से बेहतर असहाब मुझे मिले, हसन से बेहतर असहाब मुझे मिले। जाबिर सलाम कर रहे थे और मुसलसल हदीस किस्सा की रिवायत हो रही है। अब इंतहाई अहम मकाम आपके हवाले कर रहा हूँ इसलिए कि वक्त मेरे पास बहुत कम है और पैगंबर ने ये तरीका इख्तियार किया। जो जो चादर में आया, जो जो आया सबके लिए लक़ब है। हसन आए क्या कहा, आज तो बाकर अली शाह साहब आए हैं भाई, हमारी खुश नसीबी है, किताब दोस्त कदीम किताबों का नादिर ज़ख़ीरा इनके पास है। आप बताइए जनाब इमाम हसन को क्या कहा, साहिबा हौजी, क्या कहा, साहिबा हौजी। हुसैन आए क्या कहा, शाफिया उम्मती, ऐ मेरी उम्मत की शिफात करने वाले। फातिमा आई क्या कहा, बिनती व बज़अती, ऐ मेरी बेटी और ऐ मेरे वजूद का हिस्सा, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बेटी। बेटी कहना जरूरी है ताकि दुनिया समझ जाए कि तू ही मेरी बेटी है। कोई और आने की कोशिश न करे। अच्छा, फातिमा बिनती व बज़अती, हसन साहिबा हौजी, हुसैन शाफिया उम्मती। अली के लिए क्या कहा, खुदा की कसम सबको एक एक लक़ब दिए। अली के लिए क्या कहा, अखी व वसी व खलीफती व साहिब लिवाई फिर दुनिया व आखिरा। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे वसी, ऐ मेरे खलीफा, ऐ मेरे अलम को उठाने वाले। इससे बड़ी फजीलत अलम क्या होगी कि चादर ज़हरा में नाम आ गया। इससे बड़ी फजीलत क्या होगी कि अली को बुलाकर अलम का जिक्र किया। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे वसी, ऐ मेरे खलीफा, चादर में आ जाओ।
अभी गदीर नहीं हुई, चादर में पहले ही अली को खलीफा कह चुके, चादर में पहले ही अली को वजी कह चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अली की विलायत का ऐलान गदीर का मोहताज नहीं है। कभी तो दशहरा में कहा, कभी शबे हिजरत कहा, कभी जहरा की चादर के नीचे कहा। भाई तवज्जो रहे, सबको बुलाकर क्या कहा? बिनती व बजती साहिबा हौजी शाफिया उम्मती अली अखी वजी खलीफती व साहिब भाई। अब मुझे ये बताइए, मैं बहुत तवज्जो चाहता हूँ कि जब नबी सबको एक एक नाम देकर बुला रहे थे कि आ जाओ चादर में, तो वो भी तो देख रहा था। उसके बाद नामों की कमी तो है नहीं, सारे अच्छे नाम तो उसी के लिए हैं, और उसको अभी आयत भेजनी है और आयत के साथ सलाम भी भेजना है, और जब सलाम आता है तो नाम लेकर बताया जाता है किसकी तरफ से है। भाई तवज्जो रहे, कहा यह मकाम तकरीर का फातिमा बजती हुसैन शाबा उम्मती हसन साहिब हौली अली अखी वसी खलीफती व साहिब लिवाई। अब जब खुदा सलाम भेजेगा तो क्या कहेगा, कौन सा नाम इस्तेमाल करेगा? चादर में रहने वाले हर शख्स के लिए नाम है। अब जब खुदा अपना सलाम भेजे तो नाम क्या इस्तेमाल करे? जिब्रील आए का अली अला यकराओ का सलाम, जो अली है उसने सलाम भेजा। कादिर नहीं कहा, कादिर नहीं कहा, जुलजलाल वल इकराम नहीं कहा, राज़िक नहीं कहा, मुतकब्बिर नहीं कहा। कह देता मुतकब्बिर ने सलाम भेजा है, राज़िक ने भेजा है, नहीं, अल अलियुल आला, जो अली आला है। अब पता चला जब चादर में दूसरा अली हो तो वो अपने को अलीउल आला कहता है। खुदा सलामत रखे आपको। वो अपने को अलीउल आला कहता है। भाई पहली मजलिस से वक्त तो लगेगा समझने में, वक्त तो लगेगा, इतना आसान तो नहीं है समझना किसी को। जब आम इंसान समझ में नहीं आ सकता तो खतीब आले मोहम्मद कहाँ से समझ में आएगा? अच्छा भाई सबको नाम दे दिए, तवज्जो रहे। हुसैन चाफा उम्मती, मेरी उम्मत की शिफात करने वाला, खुद चाफा महशर, और हुसैन देखा चाफा उम्मती। जुमले की कदर कीजिएगा, यही जो पता चल गया अब नबी की उम्मत में वही होगा जिसकी हुसैन शिफात करते हैं। भाई मेरी उम्मत की शिफात करने वाला, अब उम्मत मोहम्मद की सनद शिफात हुसैन से मिलेगी। हुसैन चाफे उम्मती, फातिमा बजती, अली भाई वजी खलीफा लम उठाने वाले। बस यहाँ रुक जाएंगे, आज की तकरीर यहीं पे खत्म हो जाएगी। हसन के लिए कहा साहिब हौजी, मेरे हौज के, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तर्जुमा क्या करूं, मेरी हौज के साहिब। अभी यही तर्जुमा कर रहा हूं, तकरीर के आखिर में बात वाज़ेह हो जाएगी। खुदा की कसम, खुदा की कसम, आपने क्या कभी ये बात सोची कि हौदे कौसर पे मजमा लगा होगा, अली पानी पिला रहे होंगे, रसूल मालिक कौसर, अली जाकी कौसर। हसन का वहां काम क्या है? इमाम हसन का हौदे कौसर से ताल्लुक क्या है? कोई ताल्लुक है जभी तो नबी ने कहा है। भाई तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। अगर रसूल खुद कह दे मालिक कौसर कि तू मेरे हौद का साहिब है, इसका मतलब है हसन का कोई ताल्लुक हौदे कौसर से है। और यही राज हदीस किस्सा के अंदर छुपा हुआ है। देखिए, एक होता है मालिक और एक होता है साहिब, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? एक होता है मालिक मकान, दूसरा होता है साहिब मकान। मालिक मकान कौन होता है? मालिक वो होता है जिसकी मिल्कियत में मकान हो, जिसके नाम घर हो। और साहिब मकान कौन होता है? साहिब वो जिसका मिल्कियत में रहना जरूरी नहीं है, लेकिन जो घर चलाना जानता हो, जो घर का निजाम चलाना जानता हो, उसे कहते हैं साहिब मकान।
अब समझ में आया, मालिक मकान का साहिब मकान होना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है घर का मालिक हो, घर चलाना भी जानता हो। जरूरी नहीं है, बहुत से होते हैं लोग, बड़े बड़े मकानात होते हैं मगर घर चलाना नहीं आता। और कुछ ऐसे होते हैं टूटे फूटे मकानात में रहते हैं मगर घर औरों से बेहतर चलाते हैं। उन्हें कहते हैं साहिब मकान। अब मुझे नहीं पता काबे की चाबी किसके हाथ में रहती थी, मगर अबू तालिब से बड़ा साहिब मकान नहीं देखा। मालिक मकान और है, साहिब मकान और है। अच्छा मैं लफ्ज बदल दूं, एक मालिक शमशीर, एक साहिब शमशीर। मालिक शमशीर वो जिसकी जाती तलवार हो। मालिक शमशीर कौन? जो चलाना जानता हो। अब जरूरी नहीं है जिसके पास तलवार हो चलाना भी जानता हो। एक है मालिक, एक है साहिब। अल्लाह मालिक को नहीं देखता, साहिब को देखता है। अल्लाह ये नहीं देखता मालिक कौन है, अल्लाह देखता है साहिब कौन है, चलाना कौन जानता है। यही वजह है अल्लाह के यहाँ मालिक को ज़मान नहीं है, साहिब को ज़मान है। अल्लाह के यहाँ मालिक को अमर नहीं है, साहिब को अमर है। भाई गौर ही नहीं फरमा रहे। जो मालिक अमर हो वो अमर का मालिक होता है, जो साहिब अमर हो वो अमर को चलाना जानता है। आले मोहम्मद को मालिक अमर नहीं बनाया, साहिब अमर बना के भेजा। जब चाहे सूरत पलटा दे, जब चाहे चांद को तोड़ दे, जब चाहे सितारे को उतार दे। भाई अब मैं मिसाल पेश करूंगा, सुनने के लिए तैयार है। एक मालिक शमशीर, एक साहिब शमशीर। मालिक जिसकी मिल्कियत हो, साहिब जो चलाना जानता हो। बहादुर शाह जफर का नाम कितने लोगों ने सुना है? कितनों ने सुना है बताइए, हाथ उठाइए। तो पूरा मजमा यहाँ माशाल्लाह, तहजीब का मजमा है, तारीख। और लाहौर वाले नहीं जानेंगे तो किसको जाने की आधी से ज्यादा हम यादगारें तो लाहौर में है। अब वो अलग बात है लाहौर वाले ना जाएं, लेकिन हम तो जाते हैं भाई तारीखी एतबार से। बहरहाल फर्क यही है कि जब इन खंडरात को देखते हैं तो आले मोहम्मद समझ में आते हैं कि दुनिया की बादशाही क्या होती है और आखिरत की बादशाही क्या होती है। बहादुर शाह जफर की फौज में एक जवान था और उस जवान की खुसूसियत ये थी कि अगर तलवार चला ले तो तोप जो लोहे की होती थी उसकी तलवार से 2 हिस्से हो जाते थे, ऐसी तलवार। पता चला साहिब शमशीर था। बात वाज़ेह नहीं हो रही, तलवार चलाना जानता था। बादशाह को किसी ने खबर दे दी, जहां पता आपको पता है आपके लश्कर में कौन है? का कौन है? का एक सिपाही है, उसके पास तलवार है, तोप के 2 हिस्से कर देता है। अब बादशाह को बादशाह होता है, कहने लगा बुलाओ, वो तलवार मेरे पास होनी चाहिए, बुला के लाओ। कभी कभी इंसान की सलाहियतें भी मुसीबत में डाल देती हैं। अच्छा खासा आदमी अच्छे खासे काम करके फंस जाता है। अब देखिए फंस गया, अब बुलाओ, तलवार मेरे पास होनी चाहिए। आया, बादशाह को सलाम किया, तलवार बादशाह को पेश की और बहादुर शाह जफर ने कहा कि मेरे असलाह खाने में चले जाओ और जो तलवार पसंद आए वो तलवार ले लो। आया, तलवारों को देखा, सोने चांदी की तलवारें, हीरे जवाहरात जड़े हुए। भाई बादशाह की तलवारें हैं, किसी और की तो है नहीं। लिहाजा देखा और देखकर जो हल्की तलवार थी, बिल्कुल ही बेकार टाइप थी, वो तलवार उठाकर खामोशी से चलता बंदा। अब पता चला साहिब शमशीर को कभी सोने और चांदी की परवाह नहीं होती। खुदा जाने जुमला मेरा कहां तक जा रहा है और कौन क्या सोच रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ। साहिब शमशीर अपने फन की कदर करता है, सोने और चांदी की कदर नहीं करता। यही वजह है आमिर इब्न अब्द को मारा, सोने की ज़रा अली ने नहीं उतारी।
सोने और जाने की परवाह नहीं है, तलवार लेके चला और एक मर्तबा खामोशी से रुखसत हो गया। अब बादशाह दरबार में बैठे हैं, बादशाह बैठे हैं, ऐसे में कहा भाई अब वो तलवार मेरे पास है जिससे तोप के दो हिस्से होते हैं। तो दरबारी तो दरबारी होता, देखकर का जहां पना, कहने से कुछ नहीं होगा, जरा कोई तलवार चला भी दीजिए तो पता चले। अच्छा अब तो इज्जत तो बन गई, अब अगर दो टुकड़े ना हुए तो गई बादशाह, गई इज्जत। चले तलवार लेके चले, सामने तोप रखी हुई थी, पूरा मजमा आया और जब आया तो बादशाह ने तलवार खींची और खींच कर जैसे ही तोप पर मारी, तोप पे तो कुछ नहीं हुआ, तलवार के दो हिस्से हो गए। मैं कह रहा हूं मालिक और है, साहिब और है। होगी बादशाह होगा तब तो ताज, मगर साहिब शमशीर होना आसान नहीं है। तलवार के दो हिस्से हो गए, पेशानी पे बुलाया, बादशाह को गुस्सा आ गया, अब बुलाओ बुलाओ, झूठ बोला है, धोखा दिया है, फ्रॉड किया है, धागाबाजी की है, बगावत की है, बुलाओ। आया, वापस आया, जहां बना खैरियत, तुमने झूठ बोला है। क्या झूठ बोला है? जो तलवार तुम्हारे पास थी वो तुमने नहीं दी, दूसरी तलवार दी है। क्या क्यों? तुम तो काटते थे तो हिस्से हो जाते थे, मैंने मारा तो तलवार टूट गई। एक मर्तबा जलाल के आलम में देखा और कहा होंगे आप बादशाह, मगर समझ लीजिए सल्तनत चलाना जानते होंगे आप, तलवार चलाना नहीं जानते। सल्तनत चलाना और है, तलवार चलाना और है। क्या मतलब? ये कहकर वही तलवार निकाली जो बादशाह के खजाने की थी और एक मर्तबा आगे बढ़ा और अब जब तलवार को चलाया तो उसके तो हिस्से हो गए। समझ रहे, तकरीर आखिरी मरहले पर है, तो उसके तो हिस्से हो गए। बादशाह देखता का देखता रह गया, कहा जहां बना देख लो, तुम्हारे खजाने की तलवार है, मोहर लगी हुई है। कहा बिल्कुल यही है, ऐसा ही है। कहा तो फिर आज से एक फैसला कर लो। क्या फैसला? कहा सुनो, तलवार नहीं काटती, हाथ काटता है। पीछे वाले वहां बैठे, मैं क्या कह रहा हूं, जहां बना एक धोखे में ना रहना कि तलवार काटती है, किसी के भी हाथ में आ जाए एक ही काम करे, ऐसा नहीं होता। हाथ काटता है, हाथ काटता है, हाथ होता है तो तलवार काटती है। अब समझ में आया, जुल्फ़िकार कुदरत के खजाने में पहले के थी, आदम आए नाज़िल नहीं हुई, नूह आए नाज़िल नहीं हुई, मूसा आए नाज़िल नहीं हुई, ईसा आए नाज़िल नहीं हुई, तलवार तो थी, हाथ नहीं था चलाने वाला। अली साहिब शमशीर भी है, अली मालिक शमशीर भी है। और जाकर पूछिएगा, सलमान बाकर साहब बैठे हैं, इनसे पूछिएगा, जब कोई तलवार चलाता है तो हाथ में सख्ती होना जरूरी है। अगर लचक आ गई तलवार नहीं चला सकता। और जब कोई खत्ताती करता है तो हाथ में नरमी होना जरूरी है। सख्ती होगी, अच्छा हुरूफ नहीं लिख सकता। खत्ताती के लिए नरमी चाहिए, तलवार के लिए सख्ती चाहिए। अली का कमाल है, एक ही वक्त में बेहतरीन तलवार भी चलेगी, एक ही वक्त में बेहतरीन कलम भी चलेगा। अब समझ में आया साहिब कौन होता है और मालिक कौन होता है। साहिब वो जो निजाम चलाना जानता हो। हसन को कहा तो साहिब हौजी है। भाई तवज्जो रहे, मेरे हौज के निजाम को चलाने वाला है। मैं दस्ते अदब जोड़ूंगा, या रसूल अल्लाह, हसन आपके हौज का निजाम तो चलाएंगे, मगर ड्यूटी क्या होगी? ड्यूटी बुरा नहीं मानिएगा, मैं उन मानों में ले रहा हूं कि खुदा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हौज कौसर पर करना क्या है? अब मैंने हदीस में देखा, आई हदीस हो, पैगंबर ने कहा जब कयामत का दिन होगा और हौज कौसर छलक रहा होगा तो मेरे कुछ साथी हौज कौसर से पानी पीने की कोशिश करेंगे। बस वही होगा वक्त कि उनको हौज कौसर से भगा दिया जाएगा और खुदा कहेगा ये हकदार नहीं है। तो नबी कहेंगे मालिक
ये तो मेरे साथ रहते थे, इनको हौजे कौसर का पानी क्यों ना मिले? तो आवाज आएगी क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बाद क्या क्या होता रहा? लिहाजा अब इनको हौजे कौसर से पानी नहीं पिलाया जाएगा, भगा दिया जाएगा। तवज्जो रहे। अब क्या हुआ, एक मोहम्मद हौजे कौसर के मालिक, दूसरे अली पानी पिलाने वाले, अली साथी कौसर। तवज्जो रहे। अब क्या है, यहाँ नौजवान सबील लगाते होंगे, सबीले लगाते हैं या नहीं? उसमें क्या होता है, एक पानी पिला रहा होता है, दूसरा क्या करता है, अगर बहुत मजमा आ जाए तो दूसरा लाइन बनवाता है, लाइन में लग जाइए ताकि कोई कुचल ना जाए किसी के पैर से। और दूसरा वो होता है जो लाइन को आगे बढ़ा रहा होता है या नहीं है? तकरीर का आखिरी जुमला तवज्जो रहे। अब हौजे कौसर पर दो की जरूरत है, इसलिए कि नबी खड़े होकर निजाम देख रहे हैं हौजे कौसर का, और नबी का प्रोटोकॉल नहीं है ये कि पैगंबर अपने हाथ से किसी को पिलाएं। नबी है वो, तो नबी तो दूर से देख रहे हैं। अली हौजे कौसर से पानी पिला रहे हैं, अब खुद को भगाया जा रहा है, खुद को बुलाया जा रहा है। उसके लिए जरूरी है दो ऐसे हो, एक का काम बुलाना हो। मैं कुछ कह रहा हूँ, कहाँ बैठे हो? एक का काम है बुलाना है, आओ पानी पीते जाओ, आओ पानी पीते जाओ। और नबी कह रहे हैं खुद को भगाया जाएगा। अब दूसरा ऐसा चाहिए जो भगाने वाला हो, जो भगाने वाला हो। पूछा गया इमाम से, कयामत के दिन हसन और हुसैन कहाँ होंगे? अली पानी पिला रहे होंगे, हुसैन बुला रहे होंगे, हसन भगा रहे होंगे। बुलंद करके हैदर 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 मोहम्मद बुलंद तक बस अलीगो आपको कहने की गुंजाइश नहीं है। खुदा आपको सलामत रखे। इसलिए कि अगली मजलिस से बानी आ गए हैं और मुसलसल इंतजार में हैं कि मैं आपसे रुखसत तलब हूँ। दिल तो नहीं चाह रहा, दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह मौका हुआ तो आपसे अपनी गुजारिशात को अर्ज करेंगे। ये है साहिब हौजी और असीराने अहले बैत हैं साहिब अज़ा, साहिब मातम। ये मजलिस उन बीबियों के नाम के जो करबला से कूफे तक सरबरहना बंधे हाथों के साथ कूफे और शाम के बाजारों में गई थी। ये बानी मजलिस का जौक है कि उन्होंने उन बीबियों को याद रखा। अदादारों, जिक्र तो सबका होता है, जिक्र तो सबका होता है, मगर हाँ कुछ बीबियां ऐसी हैं जिनको उस तरह से याद नहीं रखा जाता कि पूरी मजलिस उन पे मुनक्किद की जाए। आपको मालूम है 16 बेटियां थी अली की, 16 बेटियां, और 16 बेटियों में एक बेटी अली की वो है कि जिसकी वफात अली की जिंदगी में हो गई थी। 15 बेटियों ने अली के जनाजे पे बालों को खोला था, और ये 15 बेटियां वो हैं जो सब की सब करबला में हुसैन के साथ आई थी। आपको मालूम है इन बेटियों में एक अब्दुल्ला इब्ने जाफर की दौजा शहजादी ज़ैनब, दूसरी आन इब्ने जाफर तैयार की दौजा शहजादी उम्मे कुलसूम। ये 2 बेटियां हैं जो जाफर तैयार की औलाद की बहू बनी, मगर 12 बेटियां अली की वो हैं जो सब के सब अकील की बहू बनी, जिनकी शादियां अकील के बेटों से हुई थी। आपको मालूम है सबके शौहर करबला में मारे गए। मैं कुछ कह रहा हूँ, सबके शौहर करबला में मारे गए, सबकी औलादें करबला में मारी गई। ये अली की वो बेटियां हैं जिनका सुहाग भी करबला में लुटा, जिनके बच्चे भी करबला में मारे गए, और जो बच्चे बच गए उनका नसीब ये था जब काफिला कई बस्तियों से गुजरता था और नाके तेजी से दौड़ाए जाते थे तो बच्चे उछल के माओ की गोदों से जमीन पर गिरते थे, नाकों के पैरों में कुचल जाते थे, कोई लाशा उठाने वाला नहीं था।
अजरकुम अल्लाह अनदारो। जब कभी करबला जाना हो तो करबला में अक्सर जाए जाते हैं शरीफा बिन्तुल हुसैन, शरीफा बिन्तुल हसन के रौदे पर। ऐसी बीबी कि आज तक फिर औलाद जाते हैं तो साहिबाने औलाद होकर पलटते हैं। शरीफा बिन्तुल हसन कई बार जा चुका, पुराना रौदा भी देखा, नया रौदा भी देखा। जब मैं गया तो रौदे के ऊपर लिखा हुआ था ये हसन की वो बच्ची है कि जो 11 बरस की थी और जब काफिला इस रास्ते से गुजरा, अरे बच्चे नाके से गुजर गए, नाके से गिर गए। जुमला सुनना करामत का। 3 दिन के बाद लाशा मिला, 3 दिन के बाद लाशा मिला। जब लोगों को पता चला हसन मुस्तफा की बेटी है और रास्ते में शहादत हुई है तो वही रौदा बना दिया गया। और आज मौजूदात हो रहे हैं, आज मौजूदात हो रहे हैं। अज़ादारों काफिला चल रहा था और इसी काफिले में अली की एक बेटी रुकैया ज़ौजाए मुस्लिम नाके पर सवार है, हाथ बंधे गर्दन से बंधे हुए हैं। जब कूफे का दरबार करीब आया तो एक मर्तबा क्या देखा, कूफे के दरवाजे पर किसी का लाशा लटका हुआ था। खुदा की कसम मस्जिद रोने के लिए की गई है और असीराने करबला के लिए है। इसलिए जो हक के गिरिया है वो आपको अदा करना होगा। एक मर्तबा सकीना ने देखा कि किसी का लाशा कूफे के दरवाजे पर लटका है तो बेख्तियार कहा फूफी अम्मा ये लाशा जाना पहचाना लगता है, ये लाशा जाना पहचाना लगता है। तो बेख्तियार अली की बेटी की नजर पड़ी। अरे जुमला कहा सकीना, अरे बेटा सलाम करो, चचा मुस्लिम का लाशा है, चचा मुस्लिम का लाशा है। सकीना ने हाथों को उठाया, मुस्लिम को सलाम किया। बराबर में मुस्लिम का सर कूफे के दरवाजे पे लटका हुआ था, सरे हुसैन चल रहा है। और अज़ादारों एक मंजिल वो आई कि सरे हुसैन मुस्लिम के सर के बराबर में रुक गया। और जब रुका तो सबने देखा रुखसार से रुखसार मिल गए। हुसैन के कटे हुए सर से आंसू बह रहे थे। बोला हुसैन कह रहे थे मुस्लिम तुझे भी गुर्बत में मारा गया, मुझे भी गुर्बत में मारा गया। ऐ मुस्लिम तेरे बच्चे भी करबला में मारे गए, मेरा अकबर भी मारा गया। मुस्लिम तेरा लाशा कूफे की गलियों में फिराया गया, मेरे लाशे पे घोड़े दौड़ा गए, मगर मुस्लिम तुमने जहन्नम का खुलासा नहीं देखा। मातम होता रहे मुस्लिम, तुमने ज़ैनब का खुलासा नहीं देखा, तुमने सकीना के तमाचे नहीं देखे, तुमने खैमे जलते हुए नहीं देखे। एक मर्तबा शेर कादियाना लेके बढ़ा और सैयदे सज्जाद से कहा सज्जाद हुसैन से कहो आगे बढ़ जाए वरना सकीना के तालियां मारे जाए, वरना तालियां मारे जाएंगे। हाथों को जोड़ा, कहा बाबा आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, जालिम घुड़कियां दे रहे हैं। बस वही वक्त था जब सवारियां आगे बढ़ी और मुस्लिम की ज़ौजा की नजर मुस्लिम के लाशे पर पड़ी। आखिरी जुमले मसाइब के, तो बस वही वक्त था कि लाशे को पुकारा और पुकार के कहा ऐ वाली क्या ये तुम्हारा ही लाशा है, क्या ये तुम्हारा ही लाशा है, पहचाना नहीं जा रहा। इसलिए कि कूफे की गलियों में फिर आया गया था, कूफे की गलियों में फिर आया गया था। जिस्म के जख्म फट चुके थे, जिस्म पहचाना नहीं जा रहा था। तो बेख्तियार एक जुमला कहा मेरे वाली खुदा ने हमें 5 बेटे दिए थे, 5 बेटे, एक मदीने में रह गया, 2 को मैं करबला ले गई थी और 2 को तुम अपने साथ कूफे ले गए थे। जब अशरे आशूर का वक्त आया और हर बीवी अपनी अपनी कुर्बानी दे रही थी तो मैंने सोचा मैं खाली हाथ न रह जाऊं, तो बच्चे मेरे पास हैं और 2 कूफे में मुस्लिम के पास हैं। हो गए मसाइब। आखिरी जुमले, एक मर्तबा अली की बेटी ने शहजादी रुकैया ने ये सोचा कि 2 बच्चे कूफे में हैं
और 2 बच्चे मेरे पास हैं। इन 2 बच्चों को हुसैन पे कुर्बान कर देती हूँ। अगर कभी कूफे जाना हुआ तो 2 बच्चे जिंदा तो हैं, माँ को मिल तो जाएंगे। कहाँ बैठे आप? कयामत का जुमला कह रहा हूँ। अगर कूफे गई तो बच्चों को तलाश करोगे। एक मर्तबा मुस्लिम से मुखातिब होके कहा, मेरे मालिक 2 बच्चे कुर्बान करके आ गए, अब तो तुम्हारे पास है, माँ कूफे में आ गई है, बताओ मेरे लाल कहाँ है? कटे हुए गले से आवाज आई, ऐ रुकैया, अरे कौन से बच्चे? हारिस ने फुरात के किनारे गले काटे, लाशें बहते हुए मुतय्यब में आ, फातिमा लाशें पे बहस कर रही थी। हाय मेरे दुलारे, वसयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्याहुमुल क़लबुल क़लबूल मा तमीज़।